हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के मिक्सअप कॉन्सेप्ट दोनों को मिला करके जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ में जो पहला कॉन्सेप्ट आता है इन दोनों के मिक्सअप का, वो आता है जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, ठीक है, N1 और N2, ठीक है ना। मान लीजिए कि N1 और N2 जो दो संख्याएं हैं इनका एलसीएम जो है वो है A और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो क्या है, B, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम है A और एचसीएफ क्या है, B है। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू दोनों संख्याओं का क्या होता है, एचसीएफ। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब अगर ठेठ हिंदी में बात करें, ठीक है ना, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या तैयार हो जाएगा, हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जो एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी आप फॉर्मूला तैयार करिए, कितने भी आप कॉन्सेप्ट रटिए, बिना क्वेश्चंस के मैथ में कुछ नहीं होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू दोनों का एचसीएफ इंटू दोनों का एलसीएम, ठीक है। खैर एलसीएम कम से कम दो संख्याओं का होता है, अकेले का एलसीएम नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है कि दो संख्याओं का एचसीएफ है 3, एलसीएम है 30, एक संख्या है 15, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं दूसरी संख्या जो कि हम मान लेते हैं कि दूसरी संख्या जो है वो क्या है, बी है। तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। 30 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 15 एकन्नम 15, 15 दूना 30, दो तीन कितना हो जाएगा 6, बी इक्वल टू कितना आ गया है, 6 आ गया है, ठीक है। यहीं पे मैं क्वेश्चन और ले लूं। जैसे मान लीजिए एचसीएफ मान लीजिए है 10 और एलसीएम मान लीजिए है 60, ठीक है। एक संख्या मान लीजिए क्या है, 20 है। तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगी, ठीक है ना। इसको बी मान लीजिए। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यहाँ क्या हो जाएगा, 20 3 60 और 3 धाम में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना आ गया, 30 आ गया। दूसरी संख्या क्या है, 30 है। तो इस तरीके से फॉर्मूले बेस्ड रहेगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम दे देगा, ठीक है। इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो उसमें चर्चा बाद में करूंगा, पहले आप लोग अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि बिना बेसिक कुछ नहीं होने वाला है। किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आप लोग उसको पूरे सिलेबस को आप लोग एक बार वैसे पढ़ डालिए, मतलब डीप में मत जाइए इसमें क्या क्या है, कितना दम है इसमें, कहाँ कहाँ पे हमको डिफिकल्टी महसूस हो रही है। पहले एक बार पूरे सिलेबस को आप पढ़ डालिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा एक चैप्टर उठाया, उसको इतना डीप में चला जाता है कि उसे परेशान हो जाता है। पहले आपको पूरा सिलेबस पढ़ना अच्छे से, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद उसको 2-3 राउंड में आप पढ़िए, 2-3 बार में आप पढ़िए उसको, ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका सिलेबस भी क्या हो जाए, अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो दोनों भी बेस्ड रहेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछे 4/3 12/6, ठीक है, और 18/3
12 का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर कभी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मान लीजिए पूछे a अपान पी और b अपान क्यू और c अपान आर, अगर इसका क्या पूछे एलसीएम पूछे, क्या पूछे एलसीएम पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना, बहुत छोटा सा काम करना है। अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का निकालो एलसीएम, नीचे वाले का निकालो एचसीएफ, ठीक है ना। मतलब ए बी सी का क्या निकालो एलसीएम और नीचे वाले का क्या निकालो पी क्यू आर का क्या निकालो एचसीएफ निकालो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर इसी संख्या में, मतलब इसी फ्रैक्शन में, इसी में वो पूछे इसका एचसीएफ पूछे, क्या पूछे एचसीएफ पूछे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ए बी सी का, आप ऊपर वाले का जब एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, बाकी बचा एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल लो। और जब एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो। अब आप ए बी सी का आप क्या निकालेंगे एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाले का आप क्या निकालेंगे पी क्यू आर का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर, मुझे बताइए आप। तो इस तरीके से आपको करना है। फ्रैक्शन में पूछेगा तो अगर एलसीएम पूछता है तो अंश का एलसीएम निकालिएगा और हर का एचसीएफ निकालिएगा। और अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिएगा, नीचे वाले का एलसीएम निकालिएगा। मतलब जो यहाँ पूछेगा वही चीज आपको ऊपर वाले का निकालना है। तो यहाँ पे अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, बचा नीचे वाला तो नीचे वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। मतलब अगर एक का एचसीएफ निकालिए तो एक का एलसीएम निकालिए। क्लियर हुआ। मतलब अगर ऊपर वाले का एचसीएफ निकाले तो नीचे वाले का एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। वो डिपेंड करेगा पूछ क्या रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर डालते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है 4/3 12/6 18/12 का एलसीएम निकालना है आपको। तो आप 4 12 18, ठीक है ना, 4 12 और 18 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो 4 12 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा आप लोग, मैंने सिखा दिया है निकालना कैसे निकालते हैं। और 3 6 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। क्लियर हुआ। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर, उसके बाद है यहाँ पर 4/15 28/20 और 18/10। स्टूडेंट्स इसका हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो करेंगे क्या, ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, 4 24 18 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 24 18 का एलसीएम क्या आएगा 4 24 और 18, ठीक है ना। इसका एलसीएम क्या आएगा देख लेते हैं। पहले 6 से आप काट दीजिए, 4 कटेगा नहीं, 6 से 4 को ऐसे लिख लो, 6 चौके 24 और 6 3 18, 6 से हमने काटा लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो 3 अच्छा 3 कटेगा नहीं, 3 ऐसे लिख लो। तो मैंने किससे काटा 2 से काटा। अब मैं 3 से काट देता हूँ, 2 कटेगा नहीं 2 लिख दिया, 3 से काटा 1 1 आया, यहाँ पे 3 लिखा। एक बार 2 से काट दीजिए, 1 1 1, यहाँ पे 2 लिख दीजिए आप। तो 6 दूनी 12, 3 36 दूना क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 72 आ गया है एलसीएम किसका 4 24 18 का। अगर हम एचसीएफ की बात करें 15 20 और 10, तो इसका एचसीएफ आएगा 5। तो 72/5 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसको कैसे करेंगे। ऐसा अगर हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे 12 18 24, 12 18 24 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा इसका 12 18 24 का एलसीएम आएगा 72 आई थिंक आएगा, ठीक है ना। कि 12 छंग 72, 18 चौक 72, 24 यहाँ 72 कट जाएगा तीनों, ठीक है। तो नहीं ऊपर हो गया 72 और नीचे क्या आ जाएगा 15 7 और 20 का एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 1।
ठीक है ना, क्योंकि तीनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा, आप निकाल के देख लीजिएगा, तीनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की, इन दोनों के एचसीएफ की बात हम कर लेते हैं। चलिए, अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकालेंगे, 4 24 18, ठीक है ना, 4 24